नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनअचीवेबल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आनंद। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आरबी असिस्टेंट 2023 में जो आएंगे वैकेंसी, उसका स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, कैसे हमको उसको हम क्रैक कर सकते हैं और अभी से हमको क्या स्टेप उठाना चाहिए कि हम उसको इजी वे में क्रैक कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या है ना कि आरबी असिस्टेंट का जो एग्जाम है उसको पहले हमको समझना पड़ेगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको एडिटोरियल, इंग्लिश के प्रैक्टिस क्वेश्चंस और स्टडी मटेरियल वगैरह आपको प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे। तो प्लीज़ उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा दिया रहता है, आप उसको जा करके ज्वाइन कीजिए और उसमें आप एडिटोरियल ये सब डेली प्रैक्टिस के लिए इंग्लिश क्वेश्चन भी रहते हैं, तो आप पढ़ सकते हो, अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो को कभी स्किप मत करना, देखना मैं क्या बता रहा हूँ, पूरा लास्ट तक देखना, स्किप नहीं करना है। देखो, सबसे पहले आरबी असिस्टेंट का एग्जाम को समझ लो। एग्जाम में क्या होता है, कैसे होता है, ओके। तो देखो, जैसे हम लोग अदर एग्जाम देते हैं, एसबीआई पीओ, आईपीएस पीओ, ठीक उसी तरह इसका भी एग्जाम पैटर्न होता है, ओके। इसमें भी आपके रीजनिंग रहते हैं, क्वांट रहते हैं, इंग्लिश होते हैं। प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ मैं, ओके, ये प्रीलिम्स का है, ओके। और मेंस में आपके होते हैं, मेंस में आपके भी होते हैं, इसमें रीजनिंग होते हैं, क्वांट होते हैं, इंग्लिश होते हैं, फिर आपके इसमें कंप्यूटर भी होते हैं, ओके। और फिर आपके करंट अफेयर भी होते हैं, ठीक है। इतने सब्जेक्ट होते हैं इसमें। लेकिन पहले हम ये तो समझ लें कि हाँ, इसका जो प्रीलिम्स होता है उसमें हमको क्या स्ट्रेटजी रहना चाहिए। प्रीलिम्स बहुत जरूरी होता है क्वालिफाई करने, क्योंकि इसका जो प्रीलिम्स होता है बहुत ज़्यादा ही एक तरह से टफ होते हैं। एक तरह से अभी देखा जाए तो क्यों टफ होते हैं वो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इसका जो कट ऑफ होता है ना वो बहुत हाई जाती है, ओके। मान लो कि आप देख लेना, लास्ट 2-3 साल कट ऑफ निकाल के देख लेना, बहुत मतलब कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे रहता है। जैसे आप एसबीआई पीओ या फिर आप आईपीएस क्लर्क या फिर और अदर जो क्लर्क वाले एग्जाम देते हैं उससे ज़्यादा कट ऑफ इसकी जाती है। तो देखो, इसका जो कट ऑफ रहता है, इसका कट ऑफ नहीं कुछ भी तो 95 प्लस ही आता है बहुत सारे स्टेट से, ओके। तो इसे आप सोच लो कि आपको 60 मिनट में 95 प्लस कट ऑफ को पार करना है। यदि आपको, तो आप कैसे पार करोगे, ये बहुत जरूरी होता है कि आपको बहुत ज़्यादा तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आपको मेहनत करना पड़ेगा। पूरा स्पीड चाहिए, उसमें एक्यूरेसी के साथ चाहिए। यदि आप 95 प्लस करके आप एग्जाम में आते हो तो आप ये नहीं बोल सकते कि हाँ भाई मेरा 98 है, मैंने अटेम्प्ट किया और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें देखो कट ऑफ इतना हाई लेवल की आती है जनरल की ना, कि आप मतलब कि एक तरह से सोचो, यदि आपका प्रीलिम्स निकल गया तो आप लकी हो एक तरह से, ओके। क्योंकि आरबीआई का प्रीलिम्स निकलने के लिए बहुत मेहनत चाहिए होती है, क्योंकि इसमें कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाते हैं। मेहनत इन द सेंस मतलब आपका स्पीड चाहिए, बहुत अच्छा लेवल का स्पीड चाहिए और एक्यूरेसी बहुत अच्छी लेवल का चाहिए। मैं आपको ये रियलिटी बता रहा हूँ, ये नहीं कि डरा रहा हूँ या कुछ ऐसा नहीं, जो रियलिटी वही बता रहा हूँ, ओके। बहुत सारे स्टेट से जाते हैं 93, कितने सारे स्टेट से गए 96 प्लस भी गए हैं, ओके। कहीं कहीं 97 प्लस भी जाते हैं कितने स्टेट से। तो हम एक एवरेज लेके चलते कि 95 प्लस मार्क्स इसके होते हैं कट ऑफ, ओके। तो देखो, रीजनिंग में क्या करना है आपको। रीजनिंग में आप डेली प्रैक्टिस करना है आपको। ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी कंसेप्ट है रीजनिंग के सारे सीखो आप, जितने टॉपिक है सारे सारे ऑल टॉपिक को कवर करो, ऑल टॉपिक को कवर करना है। प्रैक्टिस जितना ज़्यादा हो सके। यदि आपको आरबी असिस्टेंट का एग्जाम निकालना है, ओके, तो आप ऑल टॉपिक क्लियर करो प्रीलिम्स के लिए रीजनिंग का, ओके। यदि आप ये क्लियर करते हो ना तो फिर तब जाके आपका एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओगे। और सिर्फ टॉपिक क्लियर कर लेने से नहीं, आपको डेली बढ़िया तरीके से आपको प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस का। प्रैक्टिस मतलब ये नहीं कि आप बस क्वेश्चन को करते जा रहे हो, वो नहीं। आपको जैसे मान लो सपोज दैट यदि आपको कोई पजल है प्रीलिम्स लेवल का, वो बनाने में मान लो आपको 5 मिनट लग रहा है, ओके, 5 मिनट लग रहा है, उसको पजल को आप ट्राई करो कि 4.5 मिनट में बनाए, ठीक है। फिर 1 महीने बाद उसको ट्राई करो कि 3 मिनट में बनाए। फिर वही पजल को आप सॉल्व करना, जब और प्रैक्टिस अच्छे से करोगे ना, तो वही पजल आपका जो होता है उस टाइप का पजल, जिस टाइप के लेवल का पजल बना रहे हो उस टाइप का पजल आपसे बनने लगेगा 1 मिनट 30 सेकेंड में, ओके। समझो बात को ना। तो 1.5 मिनट में आपका पूरा पजल बन जाएगा। इतना आपका स्पीड होना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। या फिर 1 मिनट या 1.5 मिनट काफ़ी होता है। यदि आपको आरबी असिस्टेंट में एग्जाम में क्वालिफाई करना है तो आपको पूरा 1 मिनट 1.5 मिनट या मैक्सिमम 2 मिनट, ओके, 1.5 से 2 मिनट के अंदर आपका पजल सॉल्व होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क करने के साथ ही। ये नहीं कि 2 मिनट में पजल सॉल्व करना है और उसके बाद आके मार्क करें, नहीं। आपको 1.5 से 2 मिनट के अंदर ही पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, 5 क्वेश्चन जो होते हैं, ओके।
तो इसलिए कहता हूँ कि चाहे वो पजल के हो, चाहे वो आपका मिसलेनियस टॉपिक्स हो, सारे आपको रीडिंग में करने हैं पूरा स्पीड के साथ, पूरा एक्यूरेसी के साथ, तो फिर जाकर के एग्जाम निकलती है। तो इसके लिए पहला चीज़ यही है कि आप पूरा कंसेप्ट क्लियर करो, ऑल कंसेप्ट को सीखो, ठीक है। दूसरा चीज़ ये है कि प्रैक्टिस जितना ज़्यादा हो सके, प्रैक्टिस जितना ज़्यादा हो सके उतना करो। तीसरा चीज़ ये है कि मॉक लगाया करो, मॉक बहुत जरूरी है। मॉक सप्ताह में 4 दे दिया करो या 5 दे दिया करो, इससे ज़्यादा देने की जरूरत नहीं है। यदि आप इतना 4 से 5 मॉक लगा देते हो तो आप बहुत मतलब की तरह से कॉन्फिडेंट हो जाओगे और बहुत आपका मार्क्स इंप्रूवमेंट भी होगा, आपको दिखेगा ये चीज़, ये बहुत ज़रूरी है। ओके, तो सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर कर लो। यदि आप कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो कंसेप्ट क्लियर करो, यदि कंसेप्ट क्लियर है तो प्रैक्टिस डेली करो। प्रैक्टिस जो चीज़ आपने सीखा जिसमें आप क्वेश्चन में फंस रहे हो कहीं पे या कहीं पे कुछ फंस रहा है आपका, तो आप क्या करो, उस टॉपिक को फिर से लर्न करो, उस प्रॉपर कंसेप्ट को सीखो, तब फिर जाके मॉक भी दो डेली या सप्ताह में। आप सोच लो आपको 4 से 5 मॉक लगाने, आप कैसे लगाते हो वो आप जानो, ठीक है। लेकिन हर मॉक लगाने के बाद एनालिसिस जरूरी है, एनालिसिस जरूरी है। यदि आप एनालिसिस नहीं करोगे तो कैसे फिर आप करोगे? ओके, तो मैं एक एनालिसिस का वीडियो लेके आ जाऊंगा, ओके, कि कैसे हम मॉक में क्वेश्चन को एनालिसिस करते हैं, किस तरह से करते हैं, कैसे हम एडिटोरियल पढ़ते हैं, सब कुछ मैं बताऊंगा। ओके, तो कल एक काम करते हैं, कल मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा कि आपको पूरा चीज़ मैं बता दूंगा अच्छे से। ओके, वो वीडियो जरूर देखना आप लोग। ओके, तो ये जरूरी है, इतने सारे चीज़ बहुत जरूरी है, और आपको पूरा डिसिप्लिन वे में पढ़ाई करना, तब जाके एग्जाम निकलेगी। क्वांट में वही चीज़ है 35 क्वेश्चन इसमें भी होते हैं, 35 क्वेश्चन इसमें होते हैं, 35 क्वेश्चन इसमें होते हैं, जानते ही आप। जैसे इसमें भी आप ट्राई करो मैक्सिमम 35 में आप नहीं कुछ भी ना तो ठीक है, 35 में आप नहीं कुछ 33 नंबर तो ला सकते हो। 30+ लाने की कोशिश करना हमेशा। ओके, 35+ लाने की कोशिश करोगे तो जाके एग्जाम आपका निकल पाएगा। तो 30+ लाने के लिए 30+ लाने के क्या करना पड़ेगा? आपको सारे कंसेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे, इसमें भी सारे कंसेप्ट मैं क्वांट के भी आपको क्लियर करने पड़ेंगे। फिर आपको क्वांट में जो भी होते हैं डीआई वगैरह होते हैं, तो डीआई को स्पेशली प्रैक्टिस इतना करना पड़ेगा कि आपको उसमें शुरू में बुलाएंगे, उसमें अभी आपको मान लो डीआई प्रीलिम्स के बनने मान लो 5-6 मिनट लग जाते हैं, कभी कभी 10 मिनट भी लग जाते हैं। एक बात बता रहे हो, यदि आप बिगिनर हो और यदि आप प्रैक्टिस कर रहे हो, एग्जाम दे रहे हो, निकाल रहे हो, यदि आप मॉडरेट में हो या फिर आपके मेंस निकल जा रहे हो, तो आप क्या करो डायरेक्ट कि आप देखो कि आपका कितना स्पीड में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो। यदि आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा है इजी वे में, या फिर आपको लगता है दिक्कत है इस टॉपिक से, जैसे डीआई हो गया, यदि डीआई आपसे अभी मान लो कोई डीआई ऐसा है जो कि आपसे नहीं बन रहा है फिलहाल, ठीक है, या फिर आपको लेट लगता है, 5 से 10 मिनट लगता है डीआई सॉल्व करने में, ठीक है, प्रीलिम्स लेवल के भी, तो कोई दिक्कत नहीं, आप प्रैक्टिस करो, कंसेप्ट को समझो, फिर देखना डेली प्रैक्टिस किया करो, 5 से 10 डीआई फिर से लगाया करो, तो उससे आपका क्या होगा, स्पीड बढ़ेगा, पूरा स्पीड बढ़ते जाएगा, ठीक है, स्पीड ऊपर की तरफ भागेगा। और फिर क्या करना, धीरे धीरे वहीं जो आपका ये है डीआई वो 5 मिनट बनने लगेगा, फिर टाइमिंग आपका 3 मिनट हो जाएगा, ठीक है। तो आप यही ट्राई करना कि आगे आगे जो आपका डीआई रहेगा वो बहुत हुआ मुश्किल से 2 मिनट 2.5 मिनट में आपका पूरा 2 से 2.5 मिनट में आपका पूरा डीआई सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो ये सब सारी चीज़ें प्रैक्टिस का खेला है इसमें, ठीक है। इसलिए मैंने कहा कि सारे कंसेप्ट क्लियर कर लो डीआई का, चाहे मैथ्स में जो भी है आपका टॉपिक, जो भी क्वांट का टॉपिक है, उसको सारे को आप क्लियर करो, जो कि आप ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सब कुछ क्वेश्चन ऐसे टॉपिक होते हैं जो कि आपको समझ में नहीं आते, कोई दिक्कत नहीं। यदि कुछ ऐसे टॉपिक है जैसे हो गया मेंस्ट्रुएशन हो गए, फिर आपके लास्ट में एक होते हैं ना जैसे प्रोबेबिलिटी हो गए, और कुछ टॉपिक होते हैं जैसे कि टाइम एंड वर्क हो गया, कितना कुछ समझ में नहीं आता कैसे बनाए। तो देखो टाइम एंड वर्क वाला तो मैंने करवाया ही अच्छे से, उसको आप देख लेना, अगर प्लेलिस्ट में दिया हुआ है बहुत जगह। टाइम एंड वर्क कितना समझ में नहीं आता है तो उसके लिए क्या किया जाए, उसको समझाया जाता है कि हाँ भाई ऐसे पढ़ाई करो, ऐसे समझो, अच्छे से कंसेप्ट पूरा क्लियर किया जाता है। तो उसको आप जब तक नहीं क्लियर करोगे तो कैसे आप सीख पाओगे। उसका भी मैंने टाइम एंड वर्क अच्छे से बताया भी है, डीआई वगैरह बहुत अच्छे तरीके से बताया, तो आप देखना बहुत ईजी वे में आप समझ जाओगे। ओके, तो ये कर सकते हो। दूसरा चीज़ ये कि प्रैक्टिस ज़्यादा करो, जो टाइप के आपको क्वेश्चन में या जिस टाइप के पार्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन में क्वांट में आपको दिक्कत हो रही है उसका आप ज़्यादा प्रैक्टिस करो। यदि आप प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे तो आपको क्वेश्चन इजी वे में आप सोच को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। यही मैं कहना चाह रहा था। दूसरा चीज़ और एक चीज़ है कि मॉक इसमें भी आप लगाओगे, तो देखो मॉक लगाओगे ना, अब ये देखो एक होता है सेक्शनल मॉक होता है, एक होता है टोटल।
कंप्लीट मॉक होता है। तो यदि आपके पास मैथ का सेक्शनल मॉक ही लगा सकते हो, यदि आपको सिर्फ क्वांट का देना है तो। यानी तो हम तो यही बोलेंगे कि आप मॉक पूरा लगा लिया करो, पूरा सेट, जिसमें इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट रहे। ओके, तीनों का सेट रहेगा, आपको तीनों का पता चल जाएगा। ओके, तो प्रीलिम्स के लिए अभी इतना ही करना है आपको कि ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करना है और ज़्यादा परेशान नहीं होना है। बस फोकस करो कि आपका कैलकुलेशन स्पीड भी बढ़े। तो कैलकुलेशन स्पीड कैसे बढ़ेगा? यदि आप मान लो कुछ कैलकुलेट कर रहे हो, ओके, उसको ट्राई करो कि कम से कम उसको पेन एंड पेपर पे लिखे। जरूरी नहीं कि हर चीज़ लिखेंगे पेन एंड पेपर पे तब जाके हम सॉल्व करेंगे, नहीं। आपसे जितना हो पा रहा है, आप उसको जितना माइंड से कैलकुलेट करोगे, पेन पेपर को कम छूओगे, तो आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा। ओके, तो इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा कैलकुलेशन पे ज़्यादा ध्यान दो। कैलकुलेशन में ज़्यादा ध्यान दो तो आपका क्वांट में बहुत इंप्रूवमेंट दिखेगा आपको। ओके, अभी आपको सिर्फ अभी यही करना है। मेंस लेवल की मैं बताऊंगा स्ट्रेटजी। तो मेंस लेवल के लिए चलो बता देता हूँ। तो मेंस लेवल के लिए अभी आपको क्या करना है कि मेंस लेवल के देखो, अभी आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है। ओके, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन नहीं आई है, लेकिन हाँ, आपको करंट अफेयर तो डेली करना है ना। करंट अफेयर आपको डेली करते जाना है। तो चलो करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करेंगे आगे। तो पहले हम आप देखो इंग्लिश का है। इंग्लिश का डेली आप कुछ नहीं करना है यार, सिर्फ इंग्लिश में एडिटोरियल कर लो ना डेली। डेली रीडिंग हैबिट डालना है आपको। एडिटोरियल डेली पढ़ना है आपको। ओके, एडिटोरियल डेली पढ़ना है, और कैसे पढ़ना है उसका मैं वीडियो कल बनाऊंगा, वो आप देख लेना, आपको बहुत फायदा होगा उससे। ठीक है, तो एडिटोरियल डेली आपको पढ़ना है। उसको जाके आपको क्वेश्चन जो इंग्लिश को तो उसको प्रैक्टिस करना है, पैराजेम्बल्स प्रैक्टिस करना है। ओके, यदि आपका ग्रामर पोर्शन सही नहीं है मान लो, तो जरूरी नहीं है कि टेंशन ले आप उसके लिए, एक एक चीज़ को जाके आप कंप्लीट करें, उतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। यदि आप में ग्रामर पोर्शन नहीं भी करोगे ना, तो भी आप इंग्लिश में 22-23 मार्क्स या 25 मार्क्स तक लेके आ सकते हो। ठीक है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। नहीं पढ़ना है ग्रामर, कोई दिक्कत नहीं, मत पढ़ो। ठीक है, नहीं समझ में आता मत पढ़ो। आप रीडिंग हैबिट तो डाल सकते हो ना, रीडिंग हैबिट से बिलीव करो आपका बहुत इंप्रूवमेंट होता है इंग्लिश का। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूँ रीडिंग हैबिट करो, इंग्लिश का क्वेश्चंस बनाओ, पैराजेम्बल्स हो गया, ये सब जो होते हैं जो टॉपिक जिसमें कि ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, वो सब टॉपिक को ज़्यादा अच्छा से कवर करो। पैसेज पढ़ो डेली डेली, फिलर्स को बनाओ। ओके, तो ये सब करोगे डेली आप प्रैक्टिस, तो आपका बिल्कुल आपका समय ही बचेगा और आप साथ में अच्छे नंबर भी लाओगे एग्जाम में। ओके, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अच्छे से एडिटोरियल आप पढ़ा करो। रीडिंग हैबिट जितना डालोगे उतना आपका एग्जाम अच्छे से निकलेगा। ओके, अब आगे कंप्यूटर पे। तो देखो कंप्यूटर है मेंस के लिए मैं बता रहा हूँ, ये तीनों चीज़ तो बताया मैंने। ये रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश जो मैंने बताया यहाँ पे, ये बताया मैंने प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, और रीजनिंग और क्वांट और इंग्लिश जो है ये मेंस के लिए सेम चीज़ रहेगा। बस आपको क्या करना है कि लेवल बस चेंज हो जाता है, तो लेकिन हाँ, मेंस का तैयारी अभी से आपको स्टार्ट कर देना है। ठीक है, ओके, तो मेंस में क्या करना है आपको, रीजनिंग का जो मेंस का जो अभी होता है ना, मान लो आप 2 क्वेश्चन ही लगा लो डेली, रीजनिंग के 2 क्वेश्चन लगा लो, पजल। ओके, या फिर जो मिसलेनियस टॉपिक्स होते हैं उसके 2 क्वेश्चन लगा लो। ठीक है, 2-3 काफ़ी है, इससे आपको करने की जरूरत नहीं है। ओके, क्वांट के भी 1 या 2 डीआई बना लो पर डे, क्या फ्लो में रहो, बने रहो फ्लो, बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ। इंग्लिश के जो क्वेश्चंस आते हैं उसको आप देख लिया करो। ओके, जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं या फिर जो अभी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मेंस वगैरह में, वो सब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। या जो मेंस लेवल के मॉक होते हैं उसमें भी क्वेश्चन दिए रहते हैं इंग्लिश के, तो आप इंग्लिश में ज़्यादा टेंशन नहीं लो, क्योंकि इंग्लिश में देखो एडिटोरियल जैसे आप पढ़ रहे हो ना, अब यदि समझ समझ के पढ़ोगे ना, तो आपको कोई भी ऐसा इंग्लिश का दिक्कत नहीं होने वाला है मेंस में भी। ओके, इंग्लिश का ज़्यादा टेंशन मत लो, रीडिंग में डालो, सही हो जाएगा। कंप्यूटर का अभी से यदि आप चाहोगे तो डेली थोड़ा सा करके आधा घंटा पढ़ लिया करो, काफ़ी है। 30 मिनट पढ़ लिया करो, इसका देख लेना कि क्या क्या कवर होता है कंप्यूटर में, कौन कौन टॉपिक कवर है, वो आप देख लेना एक बार। तो ओके, सिलेबस वगैरह जो होते हैं कंप्यूटर उसको देख लेना अच्छे से, कोई अच्छे प्लेटफॉर्म चले जाना, वहाँ से कंप्यूटर का पूरा कवर कर, नोट्स मिलते हैं बहुत सारे PDF रहते हैं, उसको अच्छे से पढ़ लो, तो उससे ज़्यादा करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। ओके, फिर आया आपका करंट अफेयर। करंट अफेयर यार डेली पढ़ो। ओके, करंट अफेयर डेली पढ़ा करो, जो भी आप सोर्स से पढ़ रहे हो ना, वहाँ से आप पढ़ लिया करो। ठीक है, यदि आप वहाँ से पढ़ते हो तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए कहता हूँ करंट अफेयर अभी से डेली पढ़ो, डेली करंट अफेयर पढ़ो। करंट अफेयर कैसे पढ़ना देखो, डेली का हम पढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, डेली का हम पढ़ते जा रहे हैं। मान लो आज से मैंने स्टार्ट किया, एक बात बता रहे हैं, आज से मैंने स्टार्ट किया है। ठीक है, 1 तारीख से मान लो आप कल से, कल 1 तारीख है, 1 अप्रैल, तो कल से हमें स्टार्ट की, कल से मैंने स्टार्ट किया। तो अब क्या करना है, स्टार्ट तो किया मैंने कल से, तो अब जैसे 7 दिन हो गए, हम 7 दिन तक पढ़ लिए, नेक्स्ट 7 डेज तक पढ़ लिए, मान लो 7 डेज तक पढ़ लिए। अब 7 डेज में क्या करना है, मान लो संडे आ, ये बात बता रहे हैं, मान लो 1 तारीख को स्टार्ट किए, अगला 7वां दिन मान लो संडे आ गया। ठीक है, संडे को क्या करो, संडे को
रिवीजन करो, रिवीजन करो जितना आपने सप्ताह भर में पढ़ा है, ठीक है। ओके, ये आप कर लिया, फिर आपने उसके अगला फिर नेक्स्ट 8वां दिन से आप फिर नॉर्मल जैसे पढ़ते वैसे पढ़ते चलो, ठीक है। फिर जो आपका अगला संडे आएगा, अगला संडे में फिर क्या करो, जो आपने पढ़ा था लास्ट 14 डेज का सबको रिवाइज करो अच्छे से, ठीक है। ये करने से क्या होगा, आपको बहुत फायदा मिलेगा। ओके, और ट्राई करो कि जो जीके होते हैं ना, जो करंट अफेयर होते हैं, उसको आप सुबह में याद किया करो। सुबह में क्या होता है ना, सुबह उठ के यदि आप पढ़ाई करो तो माइंड बड़ा फ्रेश रहता है, और माइंड फ्रेश रहने से क्या होता है कि हमको जो भी चीज़ हम पढ़ते हैं उसको हमको लॉन्ग टर्म के लिए याद रहते हैं। इसलिए कहते हैं सुबह में करंट अफेयर पढ़ा करो, बहुत फायदा मिलेगा। ओके, लोग कहते हैं अरे यार शाम में पढ़ ले, रात में नहीं, यदि पढ़ते हो ठीक है पढ़ो, लेकिन आप एक ट्राई करके देखो मॉर्निंग में जब ट्राई करोगे ना तो आपको देखना कि क्या बेनिफिट मिलता है। ओके, मैंने खुद किया है इस चीज़ को और बहुत इंप्रूवमेंट मिलते हैं इस चीज़ से, ठीक है। कि आप भूलते नहीं हो जल्दी से उस चीज़ों को, याद भी बहुत जल्दी होते हैं। ओके, तो इसलिए अभी से ही आपको करंट अफेयर भी पढ़ते जाना है। जैसे आप 1 मंथ कंप्लीट कर लोगे, तो 1 मंथ कंप्लीट कर लिया मैंने, तो उसका जो पीडीएफ रहता है या फिर जो करंट अफेयर के पीडीएफ होते हैं, बेस्ट जो क्वेश्चंस होते हैं, बेस्ट 300, बेस्ट 100 या बेस्ट 25 ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं, वो आप रिवाइज कर लिया करो। उसका पीडीएफ प्रिंट आउट कर लो, उसका पीडीएफ को प्रिंट आउट कर लो, और प्रिंट आउट करने के बाद उसको अच्छे से बस रिवीजन कर लेना। रिवीजन जितना टाइम्स करोगे उतना ज़्यादा आपके कमांड में रहेगा करंट अफेयर। यही है इसका करंट अफेयर पढ़ने का तरीका। ओके, आप कहाँ से पढ़ सकते हो, देखो जेन्युइन चीज बता रहा हूँ, कहाँ से पढ़ना है आपको। देखो, एक पढ़ लो आप डेली अपडेट के लिए, अफेयर्स क्लाउड। हमको ये नहीं कोई झिझक है मैं यहाँ पे कुछ प्रमोशन किसी करो, नहीं, जो जेन्युइन चीज है वही बताऊंगा। अफेयर्स क्लाउड का पढ़ लो डेली अपडेट लेने के लिए। एक आता है गौरव सर का आता है, ठीक है, गौरव गर्ग सर का, गौरव सर का आता है, ठीक है, स्टडी IQ का। उसका आप देख लो, उनका जो पीडीएफ रहता है, जो उनका कंटेंट रहता है वो बहुत अच्छा होता है, उनसे आप पढ़ सकते हो स्टडी IQ से, ठीक है। ओके, स्टडी IQ से आप पढ़ सकते हो। तो ये सब चीज़ें आप वहाँ से मटेरियल लेते हो और यदि पढ़ते हो तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ओके, मैं किसी का यह प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बस जो जेन्युइन चीज़ें हैं आपको बता दो। ये नहीं कि बस बता दिया यहाँ से कर लो, बस घूमते रहो, ऐसा नहीं। जो जेन्युइन चीज़ें जो अच्छे पढ़ाते हैं मैं उनका हमेशा सम्मान करता हूँ, हमेशा सपोर्ट करता हूँ। यहाँ से आपको कंटेंट हमेशा अच्छा मिलता है, क्योंकि मैंने भी तो वहीं से पढ़ा है। ये मैंने बैंक में सिलेक्शन पाया तो यहीं सब जगह से मैंने भी पढ़ाई किया था। ओके, तो फिर आके निकला, तो क्यों नहीं आपको वही चीज़ बताया जो कि मैंने किया। ओके, तो यही सब चीज़ें मैंने भी मतलब कि जब अपने तैयारी कर रहा था तो मैं भी ऐसे ही पढ़ाई कर रहा था। ओके, लेकिन प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा था, प्रैक्टिस और कंसेप्ट क्लियर करने में, ठीक है। तो प्रैक्टिस और कंसेप्ट क्लियर जब आप करोगे तो आपके लिए कोई एग्जाम टफ नहीं रहेगा। 95 के आप 97 मार्क्स भी ला सकते हो 100 में, ठीक है। ये सब कुछ बैरियर नहीं रहता है फिर, यदि आप मेहनत करने के लिए अपने 100% देते हो, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट करते हैं, और कल मैं वीडियो लाऊंगा कि किस तरह से हम एडिटोरियल पढ़ते हैं, किस तरह से हम इंग्लिश के क्वेश्चंस को कवर कर सकते हैं, या फिर किस तरह से हमको पढ़ना चाहिए एडिटोरियल वगैरह, वो सब सारी चीज़ बताऊंगा। ओके, तो उस वीडियो को जरूर आप देखना कल। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।